अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो से आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो वो दो चीज़ें क्या है आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो से आपने दो चीज़ें क्या सीखी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे सामने एक ऐसा वाक़या पेश आया। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिश्तेदारों में से किसी ने एक ग्रुप में एक मैसेज डाला कि कहीं का ये रियल वाक़या है, रियल कहानी है, रियल स्टोरी है। तो वो क्या स्टोरी है अभी चलिए आपको बताते हैं। तो वीडियो का एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये क्या सीखने को मिला इस वीडियो से दो चीज़ें। तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने जब ओपन किया तो उसमें लिखा था, जब एक उस्ताद ने अपने सारे बच्चों से कहा कि आप सबको कैसी माँ पसंद है, तो आप सब इसके बारे में है ना एक उन्वान लिखो, यानी कि एक पेज लिखो कि माँ कैसी है, आपको कैसी पसंद है। तो बच्चों ने सभी अपनी अपनी माँ के बारे में अपनी अपनी राय लिखी, उनको कैसी माँ चाहिए। तो उनमें से एक लड़के ने लिखा कि मुझे ऐसी माँ चाहिए, मुझे ऑफ़लाइन माँ चाहिए। ऑफ़लाइन यानी कि मोबाइल चलाने वाली ना हो और अनपढ़ हो, बिल्कुल भी अनपढ़ हो, बिल्कुल भी वो पढ़ी लिखी ना हो, अनपढ़ माँ हो, मोबाइल चलाने वाली ना हो। जब मैं घर को जाऊँ तो मेरी माँ अपने गोदी में मेरा सर रखे मुझे सुलाए और खाने के लिए वो पिज़्ज़ा बाहर से ऑर्डर ना करे, घर पे खाना बनाए, जो भी बनाए मैं और मेरे पापा अच्छे से बैठ के खा लेंगे। और मोबाइल की वजह से मेरे पापा और मेरी माँ में और मुझ में झगड़ा ना हो, दूरी ना हो, मुझे ऐसी माँ चाहिए। तो कुछ ऐसा वो लड़के ने लिखा। तो सारे लड़के सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाए, ऐसे माँ के बारे में जो जो लिखा था सब ने सुनाए, एक के बाद एक बारी आई। तो ये लड़के का जो उन्वान, ये जो टॉपिक ये लड़के ने लिखा था, ये पढ़ने के बाद पूरी क्लास की क्लास रोने लगी, सब बच्चे रोने लगे और यहाँ तक के उस्ताद के भी आंखों में आंसू आए। तो ठीक है चलिए, हाँ कुछ ऐसी माँ भी होती हैं दुनिया में कि बिल्कुल भी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हैं, अपने हस्बैंड पे ध्यान नहीं दे रही हैं, लेकिन अक्सर माँ अपने औलाद से बढ़ के किसी को नहीं चाहती। मैं ये भी कहना चाहती हूँ आप लोगों को, एक मुर्गी भी होती है ना, तो वो अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे समेट लेती है। तो हम तो इंसान हैं, तो ऐसी कोई माँ होती भी होगी शायद दुनिया में, क्योंकि अक्सर चला भी है कि आखिरत का सामने जो क़यामत के नज़दीक सब प्यार मोहब्बत शर्म हया सब कुछ चले जाएगी। हो सकता है ममता भी उठ रही होगी। सभी माँ ऐसी नहीं होती है। जैसे वो लड़के ने कहा कि माँ ऐसी हो कि मोबाइल चलाने वाली ना हो, बिल्कुल भी अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी ना हो। तो ऐसा नहीं है, सभी माँ ऐसी नहीं होती है, लेकिन शायद कोई माँ ऐसी होगी भी दुनिया में। लेकिन उन माँओं से मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे ना करें जो अपने बच्चों पे ध्यान ना दो, लेकिन बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मेरी माँ क्या कर रही है। मैं घर पे आऊँ जब तो मेरी माँ मोबाइल में लगी रहती है, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो धीरे धीरे करके है ना, ऐसे करके बच्चा कुछ गलत रास्तों में चला जाता है। यानी कि जब घर पे हम कुछ बात नहीं करने वाले हैं बच्चों से, हम बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे पावर गई है। देखिए मेरा तो ये रोज़ का ही कहानी है कि जब भी मैं अर्जेंट कुछ काम कर रही होती हूँ तो यहाँ पे पावर चली जाती है। मैं तो ये बता रही थी आपको, क्योंकि देखिए ये तो मेरी बड़ी प्रॉब्लम है पावर जाने की, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है हमारे घर की कि पावर हमेशा जाती आती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर पे पावर जाती है। और मुझे यहाँ पे गले चिपकाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस तरीके से जब हम गले चिपकाते हैं बुकरम ये कैनवास पेपर जो, तो यहाँ पे मैंने चिपकाया लेकिन थोड़ा थोड़ा है ना साइड से निकल रहा था। अभी इस तरीके ज़्यादा अच्छे से गर्म नहीं हुई थी, तो अभी पावर आने के बाद फिर से इसको चिपका लेंगे। चलिए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बात ये है, तो ऐसी माँओं से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे गलती ना करें कि अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान दें, क्योंकि बचपन वापस नहीं आएगा। वो बच्चे अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसें, तो बाप तो सारा दिन काम पे चला जाता है, बाप नहीं रहता है, लेकिन दिन तमाम माँ रहती है घर में। माँ का काम है कि बच्चों को देखे, घर को देखे, अच्छे से संभाले। तो सभी माँ ऐसी नहीं रहती है, लेकिन कुछ माँ ऐसी होंगी शायद, लेकिन मैंने अक्सर तो सबको अच्छे ही देखा है, लेकिन ऐसे नहीं सुना है। लेकिन अभी पहली बार मेरे सामने ऐसी टॉपिक आई है, तो मैं कहना भी चाह रही हूँ, हो सकता है ये मोबाइल की वजह से ऐसा हो भी रहा होगा दुनिया में। क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है कि सब उसमें समा जा रहे हैं।
मोबाइल है ना, अच्छे के लिए भी यूज़ होता है, बुरे के लिए भी यूज़ होता है। मोबाइल जब देखिए मोबाइल में है ना, मोबाइल अगर हमारे हाथ में है, अगर उसमें इंटरनेट बैलेंस है तो हम पूरी, ऐसा लगता है कि हमारी पूरी पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। मोबाइल की वजह से इतनी फैसिलिटी हो गई है कि घर बैठे हम अपने बच्चों को पूछ सकते हैं, हस्बैंड को पूछ सकते हैं कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सबकी एक दूसरे की जानकारी मिलती रहती है। अगर कुछ हम बाहर है, कुछ भी स्पॉट पे कुछ भी हो गया, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ की इमेज ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे ये लोकेशन पे है, यहाँ पे ये कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। अगर हम रास्ता भटक गए हैं तो हम ये जानकारी ले सकते हैं मोबाइल से कि हाँ ये रास्ता कहाँ जाता है, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। देखिए अच्छा यूज़ करेंगे तो अच्छा ही है, बुरा यूज़ करेंगे तो बुरा ही है। तो वो लड़के ने वो कहा था कि मुझे अनपढ़ माँ चाहिए, लेकिन नहीं। देखिए जब लड़के की बात थोड़ी सही भी है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि माँ अनपढ़ चाहिए, बिल्कुल मोबाइल चलाने वाली ना हो। लेकिन आप लोग ना देखे होंगे कोरोना काल में एक माँ ही थी, जो एक लड़का दूर फंस गया था, तो एक माँ थी कि अपने बच्चे को इतनी दूर से लाने गई, तो उसको बिना परवाह किए कि मुझे कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, लेकिन हर इंसान अपने घर से बाहर निकलने डर रहा था, लेकिन वो माँ ही थी जो एक अपने औलाद के लिए जो बाहर से उतनी दूर गई और अपने औलाद को घर तक लाई। तो माँ बाप दोनों भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, लेकिन ये बात माँ की आ रही तो माँ के बारे में बोल रही हूँ। तो एक माँ ऐसी हस्ती है जिसका है ना पैरों तले जन्नत है। तो अल्लाह ने खुद माँ के लिए बहुत ही बड़ा मर्तबा रखा है। माँ चाहे कितनी भी अनपढ़ हो, लेकिन वो चाहती है कि मेरा बच्चा 2 अक्षर पढ़े, 2 लफ्ज़ पढ़े मेरा बच्चा। तो वो अपने बच्चों को स्कूल भिजाती है, नहलाती है, धुलाती है, यूनिफ़ॉर्म पहनाती है, हर चीज़ से माँ करती है, टिफ़िन बॉक्स बनती है, और बच्चा खाया नहीं खाया क्या पिया, सब कुछ ध्यान रखती है माँ। माँ ऐसी चीज़ है, बच्चे का सिर्फ मुँह देख के पहचानती है कि उसको क्या चाहिए, इसको क्या हुआ, कौन सा बेटा, कौन सी बेटी मेरी क्या तकलीफ़ में है, सब माँ पहचानती है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि 17 बच्चों को एक माँ संभालती है, लेकिन 17 बच्चे मिलके भी एक माँ को नहीं संभाल सकते। देखिए बच्चे जब छोटे रहते हैं तो इतना सारा काम माँ करती है, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाप भी दिन रात मेहनत करके बच्चों को पाल पोस के उनकी फ़ीस बनता है, स्कूल फ़ीस, अच्छा बुरा सब कुछ है ना, बाप भी करता है, माँ भी घर के काम वाम करती है। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनका भी काम है कि माँ बाप को देखे बैठे, जगह उनका अच्छा बुरा करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ओल्ड एज में भेज देते हैं अपने माँ बाप को, अक्सर ये चला है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मोबाइल से भी देखिए अच्छी और बुरी दोनों भी नॉलेज मिल सकती है, तो मोबाइल का अच्छे ही यूज़ करें, घर बैठे कुछ ना कुछ सीखें। और अपने बच्चे जब आएँ घर को तो ये बात बच्चे जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हाँ मेरी माँ हमेशा मोबाइल में लगी रहती है, तो मैं उन माँओं के लिए कह रही हूँ, सभी वैसे नहीं होते, लेकिन कुछ हो भी सकते हैं, मैं नहीं जानती ऐसे है या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे भी है तो मैं उन सभी माँओं को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पूरा ध्यान दें, क्योंकि बचपन वो वापस नहीं आता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनको सब कुछ याद हो जाता है कि मेरी माँ ने ऐसे ऐसे किया था, मुझे करीब नहीं लिया, मुझे गोदी में नहीं बिठाया। बच्चे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही चापटर होते हैं, सभी सब कुछ याद रखते हैं वो। लेकिन माँ बाप है ना बच्चों की हर गलती को भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना हर गलती पकड़ते हैं माँ बाप की। माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चों को हर चीज़ माफ़ कर देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं होते हैं ऐसे। मैं ये दोनों भी बातें आपके सामने कह रही हूँ कि ऐसे, या अगर ऐसी माँ है तो भी अपने बच्चों पे ध्यान दो। बच्चे भले ही आगे जाके हमको देखे या ना देखे, लेकिन अपना तो फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को अच्छे से देखे, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, अपने बच्चों पे ध्यान दे। देखिए मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ दिन रात, मैं भी मोबाइल में रहती हूँ, लेकिन अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ, अपने घर का ये सारा, क्योंकि अभी कुछ पैसे कमाऊँगी तो मेरे बच्चों के लिए काम आएंगे। अभी देखिए सब लोग यही कहते हैं कि मेरे बच्चे को रिश्ता जब भी देखने जाती हूँ तो ये बोलते हैं कि घर नहीं है, घर रहा तो हम अपनी बेटी को दे देते, लेकिन ऐसा है ना, मैं भी कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। ये मोबाइल की वजह से ही, मैं ये मोबाइल की सहूलत की वजह से आज मुझे ये हो पा रहा है कि मैं भी कुछ अर्निंग करूँगी,
थोड़ा मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा है, आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। और सपोर्ट इसी तरीके से कीजिए और सिलाई की दुनिया चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और आज की मेरी वीडियो में आपने क्या 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 सीखा, मैंने 2 बातें आपको सिखाई। तो वीडियो अगर आपने अच्छे से वॉच किया होगा तो आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।